औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वाइट चैक एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इसके क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास जो एराइल या अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट है उस बेस पे करेंगे, और दूसरा किसी भी मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के, 1 है, 2 है, 3 है और मोर देन 2 और 3 है। तो उस बेस पे हम इन दोनों की क्लासिफिकेशन करेंगे और एंड में फिर हम इसके डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो अब ये ऑर्गेनिक एसिड की पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए हमारे पास इसका एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से हम इसकी पहचान करेंगे। अब वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? तो वो हमारे पास है C डबल बॉन्ड, ये C डबल ऑक्सीजन और H। ठीक है, C डबल ऑक्सीजन और H, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। और यही ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ऑर्गेनिक एसिड है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर में फिर हम इसका यूज डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह रेड आयन से, साथ में वेनेगर्स है, इससे किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे आपने सुने होंगे। दैट इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? तो जनरल फॉर्मूला जरूरी है कि आपको इसकी समझ आ जाए, क्योंकि इस बेस पे ही हमने आगे इसको डिवाइड करना है। तो जनरल फॉर्मूला, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये के C डबल बॉन्ड, C डबल ऑक्सीजन और H, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है अप टू ग्रुप्स का। अब ये कॉम्बिनेशन किसका है? एक तरफ ये है कार्बोनाइल। क्या है? कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल हमारे पास क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि C डबल बॉन्ड O और यहां पे इसकी अटैचमेंट होगी। और दूसरा हमारे पास है, हाँ बोले, हाइड्रोक्साइल। हाइड्रोक्साइल एक हमारे पास ये है जो कि OH है। क्या है? OH है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब आप इसको देख लें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, और ये हमारे पास इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। आई समझ में बात? तो लिहाजा अब इसके जर्नल फॉर्मूले पे जब हम आते हैं तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है? जर्नल फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, और यहां पे फिर हमारे पास क्या होगा? R होगा। अब ये R क्या है? तो R बेसिकली यहां पे आप अटैचमेंट कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप की। किस चीज की? अल्काइल ग्रुप की, जो कि हमारे पास मिथाइल, इथाइल वगैरह इस तरह के हैं। सेकंड एराइल, क्या होंगे? एराइल, जो हमारे पास एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और थर्ड हमारे पास हाइड्रोजन। तो मतलब यह है कि ये जो R है, तो ये तीनों चीजें पॉसिबल होती है। आई समझ में बात? देखिए यहां पे हमने कहा कि ये 2 ग्रुप से बना है, एक कार्बोनाइल है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्साइल है। अब ये आ गया जर्नल फॉर्मूला किसका? जर्नल फॉर्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस जर्नल फॉर्मूले में ये जो आपके पास ग्रुप है, आपने इसको नहीं छेड़ना, ये वाला आपने इसको नहीं छेड़ना। लेकिन इस R को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये अल्काइल भी हो सकता है, ये एराइल भी हो सकता है, और ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्या? हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब यहां पे अगर अल्काइल और एराइल की हम बात करें तो इसके चेंज करने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि एलिपेटिक है या एरोमेटिक है, वो इस बेस पे चेंज होते जाएंगे। आई समझ में बात? तो ये R का जो यहां पे रोल है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि एल्काइल है या एराइल है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास आगे हाइड्रोजन के लिए एग्जांपल आता है कि नहीं आता, कि जहां पे
तो फॉर्मिक एसिड को जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको यह हाइड्रोजन वाला रोल नजर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गई है, अब बताएं कि यहां तक आपको ये मतलब आइडिया पूरा क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। ठीक है, अब इस फंक्शनल ग्रुप ये कॉम्बिनेशन है टू पार्ट्स का, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है टू पार्ट्स का, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल। अब ये जर्नल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आ गया है। अब इस फार्मूले में इस साइड को हम टच नहीं करते फंक्शनल ग्रुप को, और इस R को हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप से और एराइल ग्रुप से और हाइड्रोजन से। आई समझ में बात कि बेंजोइक एसिड के केस में ये कौन सा ग्रुप होगा? ठीक है, या हम अगर कहें कि इथेनोइक एसिड के केस में, प्रोपेनोइक एसिड के केस में या फॉर्मिक एसिड के केस में, तो ये तीनों चीजें फिर वहां पे आ जाएंगी, ये तीनों फिर वहां पे इसका रोल सामने आ जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि अगर यहां पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और अगर यहां पे हमारे पास एराइल ग्रुप अटैच है तो फिर ये कौन से हमारे पास यस कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए रूल्स क्या होंगे? क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली रूल्स होंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अटैचमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट, यहां पे ये रूल्स है, डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट किसकी हो रही है? तो ये अटैचमेंट बेसिकली हो रही है आप, तो एक हमारे पास है अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, तो इन दोनों की बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां से हम टाइप नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन से हैं हमारे पास? एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा आ गया है नंबर 1। अब एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसमें हमने कहा था कि यहां पे हम अटैच करेंगे क्या? अटैचमेंट होगी अल्काइल ग्रुप की। अटैचमेंट किसकी होगी? अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट होंगी तो हमारे पास एग्जांपल्स तो फिर आएंगे, यस बिल्कुल एग्जांपल्स आएंगे। तो हम अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि अगर हम उस R को रिप्लेस कर ले, कौन से R को? तो R C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब इस R को हमने अल्काइल ग्रुप से अटैच किया, रिप्लेस किया सॉरी, तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या बनेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास आ गया है सबसे पहले द वन के R C डबल बॉन्ड OH, ये तो हमारा आ गया है एलिपेटिक, एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हम यहां पे पढ़ लेते हैं कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे हमने एक हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया है? ये हमारे पास बन गया है फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एक और एग्जांपल को भी हम यहां पे देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल अगर हम यहां पे कर लें तो हमारे पास बन सकता है क्या? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड यहां पे हम कर लेते हैं, या यहां पे देख लेते हैं कि H3C C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये हमारे पास आ गया है इथेनोइक एसिड। क्या? इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा आ गया है सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल यस प्रोपेनोइक एसिड का कर लें तो आ जाएगा H3C CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये हमारा आ गया है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इस तरह आप मतलब 3 ग्रुप अटैच करते हैं, 4 ग्रुप अटैच करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एलिपेटिक, यस एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 एंड दिस वन इज 3। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहां पे अटैचमेंट कर ले तो हमारे पास है, हाँ बोले, यस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? एरोमेटिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अटैचमेंट किसकी होगी? तो वहां पे हमारे पास अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट, हां अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। आप एराइल ग्रुप, आप एराइल ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फिर एग्जांपल्स क्या होंगे? तो वहां पे हमारे पास एग्जांपल्स होंगे 1, हाँ बोलें क्या एग्जांपल होंगे हमारे पास? सिंपल है, बेंजोइक एसिड को ले लें, ये आ गया बेंजीन रिंग एंड सी डबल ऑक्सीजन H, तो ये हमारा आ गया है बेंजोइक एसिड। और नेक्स्ट में आपको पेथालिक एसिड का बताता हूं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेंजीन रिंग, यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास आ गया है अब देख ले, आई समझ में बात? तो अब ये आप एमसीक्यूज के लिए लॉक कर सकते हैं, एमसीक्यूज में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब 2 यहां पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो लिहाजा बेंजोइक एसिड या हमारे पास पेथालिक एसिड। अब देखें उसका अगर स्ट्रक्चर वहां पे आपको पूरा नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है, और नाम इसका ये वाला है, ठीक है। तो ये आप यहां पे इसको इस तरह, तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप हमारे पास 2 टाइप्स बनते हैं। एक हमारे पास है एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहां पे आप इसका जो जर्नल फार्मूला है वो सिंपल है, जर्नल फार्मूला आप इसका इस तरह लिख सकते हैं कि एराइल C डबल बॉन्ड OH, ये इसका जर्नल फार्मूला इस टाइप का आ गया है, ये आप साथ में यहां पे इस तरह लिख सकते हैं। आई समझ में बात? अच्छा, अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे कि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। अब ये जो हमारे पास है यहां पे 2 अटैचमेंट है और यहां पे 1 अटैचमेंट है, तो ये क्लासिफिकेशन है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा अटैचमेंट हो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी, तो फिर उसका नाम क्या होगा? तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा इस बेस पे होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास किस बेस पे है? ये है हमारे पास यहां पे जो बेस होगा दैट इज नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंस इन देयर मॉलिक्यूल। अब जिस मॉलिक्यूल में ये है तो इसके नंबर्स कितने हैं, मतलब ये है कि ये 1 है, ये 2 है या ये 3 है, इस पे डिपेंड करेगा। तो इस बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? कैटेगराइज। सो द वन इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास पहला नंबर आ गया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल मोनो से पता चल जाता है कि इसमें हमारे पास कितने होंगे? यस, 1 होगा। फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH, तो क्या है? फॉर्मिक एसिड है। या हमारे पास H3C डबल बॉन्ड OH, तो क्या है? इथेनोइक एसिड होगा। या फिर आप प्रोपेनोइक एसिड का, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं बेंजोइक एसिड का। यहां पे हम ये वाला भी पढ़ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं बेंजोइक एसिड का। तो ये हमारे पास आ गए हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे A ग्रुप अटैच है। कितने हैं? A ग्रुप अटैच है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे भी आपको आइडिया हो चुका होगा कि यहां पे ऑब्वियसली कितने ग्रुप्स अटैच होंगे, 2 ग्रुप अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हाँ बोले, हमारे पास सुसेनिक, यस सुसेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सुसेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2 C डबल बॉन्ड H, CH2 C डबल बॉन्ड H, और इसका नाम है सैनिक एसिड। यस, एमसीक्यूज के लिए लॉक कर ले, एमसीक्यूज के लिए लॉक कर ले। या हमारे पास है CH, हाँ बोले CH C डबल बॉन्ड C डबल ऑक्सीजन H, और यहां पे डबल बॉन्ड CH C डबल ऑक्सीजन H, इसका नाम क्या होगा? हाँ बोले, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड द थर्ड क्लास, ये सेकंड हो गया। जो थर्ड क्लास है वो है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पे जिस तरह 1 ग्रुप होगा, यहां पे 2 होंगे, और यहां पे मोर देन 2 CH ग्रुप होंगे। क्या होंगे? मोर देन 2 ग्रुप्स होंगे। ये मतलब ये है कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल कौन सा है। तो यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज की? हाँ बोलें, यहां पे हम एग्जांपल, अच्छा यहां पे, हाँ यहां पे आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं साथ में। ये मैं बोल गया हूं, यहां पे आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसकी आप बात कर रहे थे, तो ये है हमारे पास पैलिक एसिड, पैलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस क्लास में है, ठीक है। और वो वाला फिर अब उसके हम सिट्रिक एसिड के एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास H2C C डबल ऑक्सीजन H। अब कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहां पे ग्रुप फिर चेंज है। क्या है इसके साथ? H, ये OH यहां पे आता है, फिर यहां पे कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग है, लेकिन 2 हाइड्रोजन आ गए हैं। अब इसके साथ आपने क्या अटैच करना है? यस, वही ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, C डबल ऑक्सीजन H, C डबल ऑक्सीजन H। अब ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ C डबल ऑक्सीजन H के, कि ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में जो इसका मॉलिक्यूल है या जिस मॉलिक्यूल में ये मौजूद है, उस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ये जो C डबल ऑक्सीजन H होगा, ये एक होगा। अब इसको देख ले, यहां पे अब इसको देख ले, एक ही ये ग्रुप अटैच है, एक ही ये ग्रुप अटैच है। लेकिन यहां पे आप डाई में आ जाए तो फिर देखिए, अब इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, तो इस मॉलिक्यूल में ये आपके पास क्या है? ये 2 ग्रुप अटैच है। इस मॉलिक्यूल को आप देख लें, इसमें आपके पास ये 2 ग्रुप अटैच है, यहां पे ये 2 ग्रुप अटैच है, यहां पे देखें तो 2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। और थर्ड वन इस पे आ जाए तो इसमें आप देखें तो मोर देन 2 है, मतलब यहां पे हमने 3 की दिए हैं, आप ब्यूटाइरिक की भी ले सकते हैं। तो यहां पे एक ये आपके पास आ गया, एक ये आपके पास आ गया, और एक ये आपके पास आ गया। तो इसके बेस पे आप इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आपने देखना हो क्लासिफिकेशन किस बेस पे वो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। आपसे आया वो अटैचमेंट ऑफ आर के वो किससे रिप्लेस हो रहा है, उस बेस पे मांग रहे हैं, या नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेस पे मांग रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। आई समझ में बात? फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स है इसके कुछ, ठीक है, तो वो हम अलग एक टॉपिक में डेरिवेटिव्स को कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में यहां तक ये लेक्चर आपका कंप्लीट है। यहां पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।